हेलो। आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग के लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज आपको पता होगा सिर्फ कितने रुपए में है, सिर्फ 49 में। पहली वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि हम कैसे कैसे सिलेबस करेंगे, कितने टाइम का सिलेबस रहेगा, कितने टाइम की क्लास रहेगी। तो मैंने बताया था कि अभी टाइम हुआ है अप्रोक्सीमेट 5:30, तो 5:35 पे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। 5:35 से लेकर 6:15 तक की या 6:30 तक की ये क्लास चलेगी। हम स्टार्ट कर रखा था हमने क्या, कोडिंग डिकोडिंग। जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग। हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमने अब तक क्या पढ़ लिया, तो हमने कोडिंग डिकोडिंग में ये पढ़ लिया कि ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, पी का कोड क्या है, एक्स का कोड क्या है। सबके कोड याद कैसे करने हैं हमने लास्ट लेक्चर में ये कर लिए थे। और अगर अब मैं बात करूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ओपोजिट लेटर। ओपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूं ए है, ए का कितना होता है 1, ए का ऑपोजिट क्या है जेड, जेड का कितना होता है 26। तो 1 और 26 टोटल कितना हुआ 27। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कितना होता है 2। अगर और यहां पर अगर मैं बात करूं तो वाई का कितना होता है 25। और 25 और 2 भी कितने हुए 27। और अगर मैं सी की बात करूं तो ये 3, इसकी बात करूं तो ये एक्स, ये कितना हुआ 24। तो 24 और 3 भी कितने होते हैं 27। तो यहाँ पर एक जादू की बात क्या है, यहाँ पर एक जादू की बात यह है 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27। मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो भी हम पेयर्स बना रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के ओपोजिट है। तो यहां से हमको ये पता चला कि ए का जेड ओपोजिट है, बी का वाई ओपोजिट है और सी का एक्स ओपोजिट है। बट इतना तो चलो हमको याद रहेगा, बाकी सब हमने कैसे याद करना है तो हम वही ट्रिक आज सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ए से जेड की अमेजन। अमेजन क्या होता है, अमेजन के जंगल होते हैं। अमेजन वो होता है जिससे आप शॉपिंग करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं अमेजन के बारे में कि ये जो अमेजन है इसने सबसे पहले बुक्स, जो बुक्स होती हैं वो सबसे पहले बेचना शुरू किया था, उसके बाद ये बाकी के कामों में आया था। तो यहाँ पर ए से जेड तक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलता है। तो आपने कैसे याद रखना है, ए से जेड। उसके बाद है बॉय, बी ओ वाई, बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का, लड़के का मतलब जो लड़की को देखता हो। तो यहाँ पर बी ओ वाई क्या हो गया, बी का ऑपोजिट क्या हो गया वाई। और यहाँ पर अगर मैं सी और एक्स की बात करूं तो ये होता है क्रैक्स। लगभग लगभग 2 से 3 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, और मैं हर बार यही पढ़ाता हूँ कि क्रैक्स क्रैक्स होता है, और अब तक मैंने कभी क्रैक्स खा के नहीं देखा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब भी मुझसे मिले तो एक क्रैक्स के पैकेट के साथ मिले। ये कोई खाने वाली चीज होती है। तो क्रैक्स सी और एक्स। डी का कितना होता है 4। और यहाँ पर डब्ल्यू का कितना होगा 23। और 23 और 4 भी कितने होते हैं 27। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। और अगर मैं ई की बात करूं तो ई कितना होता है 5। ई का क्या होगा वी, वी कितना होता है 22। और ये दोनों भी मिलकर 22 और 5 कितने बनते हैं 27। और बहुत ही प्यारा शब्द है लोगों के लिए। अब मेरे लिए कौन सा प्यारा हुआ, एक पंजाबी में कहावत है कि ना कोई जनानी ना कोई साड़ी, साड़ी साड़ी काली दिवाली, वो बात है। तो वी का ई, लोग कहते हैं प्यार बहुत अच्छी चीज है। अब जिसको होता होगा उसको पता लगता होगा। तो वी का ऑपोजिट क्या होता है ई, वी का ऑपोजिट क्या होता है ई। एफ, उसके बाद एफ यू, यू का कितना होता है 21। और 21 और 6 भी कितने होते हैं 27। ये आपने याद कर लेने हैं इस तरीके से, बहुत ही बेस्ट टेक्निक है याद करने की। तो इसका होता है फॉर यू, मतलब जब हम कहते हैं कि ये तेरे लिए है, क्या ये तेरे लिए है। जब आप किसी को भी मिलने जाते हो तो आप उसको फूल देते हो और कहते हो कि ये तेरे लिए है, तो इसका मतलब क्या हुआ फॉर यू। उसके बाद है जी, जी का होता है 7। इसका क्या होगा टी, टी का होगा 20। तो यहाँ भी क्या बन गया 20 और 7 27। और अगर मैं बात करूँ ये याद कैसे होगा, तो एक पंजाब की बहुत फेमस रोड है जीटी रोड, जीटी रोड। इस पे पंजाब के बहुत सारे गाने बने हैं, नी मैं लिख दूं सफेदियां ते ना बिलोनी जीटी रोड दे उत्ते, या और भी हैं कि जीटी रोड ते धमाला पावे ओ यारां दा ट्रक बल्लिए।
ठीक है। तो ये सारे क्या है, जीटी रोड पे गाने हैं। तो यहाँ पर जीटी रोड, जी का ऑपोजिट क्या, टी। उसके बाद एच, एच का होता है 8, इसका होगा एस, एस का होता है 19, तो इसका भी 27 बन गया। तो इसका कैसे याद रखेंगे हम, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, जी एच। अगर मैं आई की बात करूं तो आई का कितना नंबर होता है 9, और इसका ऑपोजिट क्या होगा आर, आर का कितना होता है 18, और 9 और 18 भी कितने होते हैं 27। तो आई का ऑपोजिट आर कैसे याद रखेंगे हम, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की तरह हम इसको याद रखेंगे, आई आर, इंडियन रेलवे। उसके बाद जे का होता है 10, जे का ऑपोजिट क्या होगा क्यों, क्यों का होता है 17, 10 और 17 27 होते हैं। और अगर मैं इसको याद रखूं तो जंगल क्वीन, जंगल की रानी, तो इसको हम याद रखेंगे जंगल क्वीन के नाम से, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। उसके बाद होता है के पी, के का 11, इसका 16, तो ये भी कितना हो गया टोटल 27। ऑपोजिट का जो ऐड है, जो सम है, वो हमेशा कितना रहेगा 27 रहेगा। तो 11, एक पंजाब की टीम है, कल भी हमने किया था किंग्स 11 पंजाब, तो के का क्या हो गया किंग्स 11 पंजाब, के पी। उसके बाद एल, एल का कितना होता है ओ, ये फिर से वही प्यारा शब्द आ गया जो मैं पसंद नहीं करता, एल का ओ, तो एल का कितना होता है ओ, वी का कितना होता है वी। प्यार में कहते हैं लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे होते होंगे। तो एल का वैसे कितना होता है 12, लंच का टाइम 12, या लव करता है तो उसके 12 बज जाते हैं। ओ का टाइम कितना होता है, ओ का होता है 15, तो 15 और 12 फिर से कितना हो गया 27। उसके बाद लास्ट है एम का होता है एन, एम का होता है 13, एन का होता है 14, 14 और 13 भी कितने होते हैं 27। और अगर मैं बात करूं कि एम का अगर 13 होता है, तो एक बहुत अच्छी मूवी आई थी मन कह लो, इसको मैन कह लो, कुछ भी कह लो, आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी थी, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, समथिंग समथिंग करके कुछ था, मैं भूल गया। तो आप इसको एक बार देख लेना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिहाफ पे ही आज जो चलेंगे अपने क्वेश्चन चलेंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन करूं, आज का क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, तो आज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जैसे है वाइट। तो अगर मैं कहूं वाइट का कोड क्या है, तो रेड का कोड क्या होगा, तो रेड का कोड क्या होगा। हाँ जी, लेट हो गए आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या था, मैंने कल आपको कहा था सबसे पहले हमने नंबरिंग लिखनी है। तो यहाँ पर 23, 8, 9, 20 और 5, 6, 21, 10, 9 और 24। तो हमको क्या पता लगा, 23 और एक 24, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 20 और एक 21, 5 और एक 6। हमने क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, एक एक प्लस कर दिया। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। 18, 5 और 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 18 प्लस 1 19। 5 पर क्या होता है ई, 6 पर क्या होता है एफ, 19 पर सोनी। तो ई एफ एस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये टाइप हम कल कर चुके हैं, ये टाइप हम कल कर चुके हैं। और अगर मैं आगे का एक आपको क्वेश्चन दूं, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको हाउस का।
तो होमलैंड का क्या आएगा? अगर हाउस का कोड SLFHV है तो होमलैंड का कोड क्या होगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? लगाओ दिमाग इस पे कि अगर हाउस का कोड SLFHV है तो होमलैंड का कोड क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर लिखने हैं। तो यहाँ क्या हुआ, 18, 15, 21, 19 और 5, और यहाँ पर क्या हुआ, 19, 12, 6, 8 एंड 20। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा, 19 और 8 27, 12 और 15 27, 6 और 21 27, 8 एंड 19 27, 22 एंड 5 27। इसका मतलब क्या हुआ, एच किसका ऑपोजिट, एस का ऑपोजिट हाउस, ओ किसका ऑपोजिट, एल का ऑपोजिट लव, एफ किसका ऑपोजिट, यू का फॉर यू, एच और एस हाउस या हाई स्कूल, वी और ई का क्या हो गया, लव, वी ई। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट। एच का क्या आ जाएगा, एस, क्योंकि हाउस या हाई स्कूल। ओ का क्या आ जाएगा, लव, एम का एन मन, ई का ई वी लव, एल का एल ओ लव, ए का एमेजन जेड, एन का एम, डी का डब्ल्यू। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास होमलैंड का कोड आ गया। तो यहां पर से हमको पता चल जाएगा कि हमने ऑपोजिट करके कैसे लिखने हैं। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ओके, सो आगे चलते हैं। अगर मैं आगे एक क्वेश्चन डालूं तो करो, इसको ट्राई करो कि अगर मैं कहूं रेजिडेंट, तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा? तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा? जी, तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग लिख लेंगे। इसका क्या होगा, 18, 5, 19, 9, 4, 5, 14 और 20। यहाँ पर क्या होगा, 9, 22, 8, 18, 23, 22, 13 एंड 7। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, 18 और 9 27, ये भी ऑपोजिट। देखो, आई आर इंडियन रेलवे, ई वी लव, एस एच हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, डी डब्ल्यू माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, ई वी लव, एन एम मैन या मन, जी टी रोज। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो हम यहां पर भी ऑपोजिट लगा देंगे। एम का ऑपोजिट एन, ओ का लव एल ओ, आर का अगर हम ध्यान से देखें ज्यादातर रिपीट हो रहा है शब्द, आर का आई इंडियन रेलवे, एन का एम, आई का आर इंडियन रेलवे, एन का एम, जी का टी, नहीं मैं लिख दूं सफेद ना बिलोनी जी टी रोड दे उत्ते। तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया कि ये ऑपोजिट वाली फॉर्म है। अब हम अगर आगे चलें, इसके भी आगे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको। किसी को भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर देना या बाद में मेरे से पूछ लेना, अभी पूछ लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं आपको अब ये क्वेश्चन दूं, ये वाला, अब वो इसको ध्यान से करना कि अगर मैं कहूं सिद्धू और करण, अगर मैं इसको आपको कोड करके दूं कि तो इसका कोड क्या आएगा? तो इसका कोड क्या आएगा?
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कितना हुआ 19, 9, 4, 8 एंड 21 एंड यहाँ पर 6, 19, 23, 18 एंड 8। सो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे 6 और 19 में बहुत ज़्यादा फर्क है। 19 एंड 9 में 10 का अप्रोक्सीमेट फर्क है। तो यहाँ पर क्या होगा 19 और 8, 19 और 8 को हम ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने कहा था ना सबसे पहले हमने सीधा सीधा देखना है, फिर हमने क्रॉस करके देखना है। और फर्क तो 19 और 8 में भी बहुत है, बट क्या हो रहा है 19 और 8 कितने होते हैं 27, 9 और 18 27, 4 और 23 27, 8 और 19 27, 21 और 6 27। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये सब क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बट क्रॉस करके। तो यहां पर भी हम क्रॉस कर देंगे, एन का एम, ए का जेड, आर का आई, ए का जेड, के का पी। तो अपने पास एम जेड आई जेड पी आ गया है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने यहाँ पर क्रॉस किया और ऑपोजिट किया, यहाँ पर भी क्रॉस करके हमने ऑपोजिट लिख देना है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं करना आपने। आज आपको असाइनमेंट ग्रुप में मिल जाएगी, आपने ट्राई करने हैं वो क्वेश्चन जो भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। और जहां तक भी आपके डाउट हुए कल को आपने मेरे से पहले डाउट पूछने हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर हम इस बात पे आगे चलें तो अगर मैं अब आपसे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है बट एक इजी सा कंसेप्ट रहेगा छोटा सा, कि अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का कोड होगा एच, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा, देखो ऑनेस्टी का कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे आपने कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से देखना है। इसको कहते हैं पेयर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इसका कोड क्या था, सिंपल सीधा सीधा कोड था, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने कोडिंग में पढ़ा कि इनका कोड क्या हुआ ऐसे, इनका कोड क्या हुआ क्रॉस करके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि पेयरिंग वाला, इनका कोड ये, इनका कोड ये, इसका कोड सीधा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इस पे आपने ध्यान लगाना है। टी वाई है, टी वाई हमने एज इट इज यहाँ पर रख दिया, मतलब पहले हमने दो दो के पेयर किया, ये एक रह गया। टी वाई ऐसे लिख दिया, ई एस ई बस ई एस ऐसे ही लिख दिया, ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी हमने ऐसे लिखा, ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा। ओ एन ऐसे ही है, ओ एन हमने ऐसे लिख दिया, जो एच था वो एच रहने दिया। तो सेम ही हम वहां पर करेंगे। यहाँ पर एक खास बात ये होगी, अगर यहाँ पर 7 लेटर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी 7 लेटर्स ही होंगे। लाइक यहाँ पर जैसे हमने पीछे से पेयर बनाना शुरू किया था, तो टी वाई, ई एन, ई वी और ये अकेला, तो टी वाई यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, टी वाई, ई एन यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, ई वी यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, और एस यहाँ पर ऐसे का एज इट इज ही रख जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, टी वाई, ई एन, ई वी, एस, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, टी वाई को हमने यहाँ पर लिख दिया, ई एन को हमने यहाँ पर लिख दिया, ई वी को हमने यहाँ पर लिख दिया, और एस का एस ही हमने रहने दिया जैसे हमारा यहाँ पर हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, और उतने से दिमाग से आपका एक नंबर सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अब करके दिखाना, अब ये करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ, ये कैसे करोगे आप, ये कैसे करोगे आप। अब यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली क्या है पता है, इस जो ये क्वेश्चन होंगे इनमें आपका प्रैक्टिस ज्यादा मायने करता है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, ई एन टी,
यहाँ पर भी क्या लिखा है ENT, तो ऑब्वियसली ये बात है, ये तीन हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिए। अब दिमाग को थोड़ा घुमाओ, DUT ऐसे है तो DUT ऐसे बन गया, इसका मतलब नेक्स्ट तीन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स में। अगर ये यहाँ पर है तो हमने रिवर्स में कर दिया, और S का हमने क्या कर दिया, एक नेक्स्ट लेटर क्या लिख दिया, T। तो सेम टू सेम जो हमने यहाँ पर किया वही हम वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर LAC था, तो सबसे पहले हम LAC लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ISP है ना, तो हमने क्या किया था, DUT, मतलब PSI लिखेंगे, PSI लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसा है तो हमने इसको रिवर्स में लिखना। और इसके बाद हमने एस का टी कर दिया था, तो हम यहाँ पे डी का ई कर देंगे, तो अपने पास LACPSIE, ये अपने पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। जी, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस थे। तो इस पे हम अगर हम आगे चले कोडिंग डिकोडिंग पे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो आगे हम, मैंने शुरू में कहा था कि आगे हम नंबर वाले क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, तो अब नंबर वाले क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं। अगर मैं कहूँ रैट का कोड कितना है, अगर मैं कहूँ रैट का कोड कितना है, या रैट का आपको पता करना है। अगर मैं कहूँ कैट का कोड कितना है, 24, बैट का कोड कितना है, तो रैट का कोड पता करो कितना होगा। कैट का कोड है 24, रैट का कोड है, बैट का कोड है 23, तो रैट का कोड कितना होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। तो अगर मैं यहां पर कहूं, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 3, 1, 20, कितना हो गया, 24, 20 और 21, 21, 21 और 3, 24, यहाँ पर 2 + 1 + 20, 20 और 21, 22, 23, तो ये कितना हो गया, 23। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 18 + 1 + 20, तो कितना हो गया, 20 और 1, 21, 21 और 18 कितने होते हैं, 39। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 39। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको एक पेपर का क्वेश्चन है दूं कि ई का कितना होता है, 5 होता है, होटल का कितना होता है, 12 होता है, तो लैंप का कितना होगा। ई का कितना होता है, 5 होता है, होटल का 12 होता है, तो लैंप का कितना होगा, तो लैंप का कितना होगा, जी बताइए। चलो मैं बताता हूं। देखो ई का वैसे कितना होता है, 5, 5 से क्या बना ये, 5। अगर हम इसको जोड़ के देखें तो 8 + 15 + 20 + 5 + 12, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा 8, 15, 20, 5 और 12, 60। और 60 से 12 कैसे बना, हमने दिमाग ये लगाना है, 60 से 12 कैसे बना। इस पे कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये किससे डिवाइड हुआ, 5 से। तो ये 5 से हुआ, तो ये 5 से क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने लेटर्स थे, 5, यहाँ पर कितने लेटर हैं, सिर्फ एक, तो ये 1 से डिवाइड हुआ तो कितना आया, 5। और अगर हम लैंप को देखें तो लैंप का कितना होता है, एल का कितना होता है, 12, AM बी, ए का कितना होता है, 1, एम का 13, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये कितना हुआ 2, 28। और ये कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 लेटर्स, 28 डिवाइड बाय 4, तो कितना आया आंसर, ये 7। तो लैंप का आंसर कितना आएगा, 7। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो ये लेटर्स वाले क्वेश्चन पेपर्स में बहुत आते हैं, इनको ध्यान से कर लीजिएगा। और अब मैं आता हूं एक मेन इसी बात पे कि ऐसे तो कुछ क्वेश्चन हो गए, ये आपको असाइनमेंट में भर भर के मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स आपने खुद करनी है, ठीक है। अब मैं आता हूं कुछ कॉन्सोनेंट एंड वोवल वाले सवाल पे, कुछ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स पर। क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, क्या होते हैं वोवल। अगर मैं ए से लेकर जेड की बात करूं, तो ए, ई, आई,
ओ यू, ये क्या होते हैं अपने वॉवल्स। और इसके अलावा बी से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवल्स, ओ सॉरी कॉन्सोनेंट। ये होते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और ये होते हैं कॉन्सोनेंट। जो भी बी से लेकर जेड तक इनके अलावा जो भी अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अब इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करने की ट्राई करना। अगर मैं कहूं कोडिंग का कोड है 24, रीजनिंग का कोड है 45, तो रिक्वेस्ट का कोड क्या होगा, 2445, तो रिक्वेस्ट का कोड क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे पेपर्स में बहुत मिलेंगे आपको क्वेश्चन। जी बताइए क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान दूं ऐसे क्वेश्चंस पर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहाँ पर कितने वॉवल्स हैं, एक दो, दो वॉवल, तो दो वॉवल का कितना आ गया, दो, एक दो तीन चार कॉन्सोनेंट, तो पीछे क्या लिख दिया, चार, सामने वॉवल पीछे क्या लिख दिया, कॉन्सोनेंट। पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ पर एक दो तीन चार, चार अपने पास क्या थे, वॉवल, तो हमने सामने लिख दिए। एक दो तीन चार पांच, पांच अपने पास कॉन्सोनेंट, तो हमने पीछे लिख दिया। चार अपने पास वॉवल थे, पांच अपने पास कॉन्सोनेंट थे, तो हमने लिख दिए। यहाँ पर एक दो तीन, तीन अपने पास क्या है, वॉवल्स, एक दो तीन चार अपने पास क्या है, कॉन्सोनेंट। तो आंसर कितना आएगा इसका, 34। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर कुछ भी आ सकता है, आपको अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहना है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि अगर मैं कहूं कि एक कोई नाम था और उसका नाम था आफ्टर, अगर मैं कहूं आफ्टर का कोड क्या है, आफ्टर का कोड है, अगर आफ्टर का कोड है 1GUTS, तो बिफोर का कोड क्या होगा, तो बिफोर का कोड क्या होगा। अगर आफ्टर का कोड है 1GU2S, तो बिफोर का कोड क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस पे कुछ नहीं करना आपने, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो A1 E2, तो आपका दिमाग खटकना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो ए और ई ऐसा क्या है, ए और ई क्या है, वॉवल्स है, तो इसको वन और टू क्यों लिखा, इसको वन और टू क्यों लिखा, तो इसको वन और टू इसलिए लिखा, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, और ये पांचवें स्थान पे। इसका मतलब ये तो ऐसे लिख दिए, ठीक है, ए का पहला स्थान ऐसे लिख दिया, ई का दूसरा स्थान तो ऐसे लिख दिया। तो ये एफ का क्या हो रहा है, +1, टी का क्या हो रहा है, +1, आर का क्या हो रहा है, +1, इनमें क्या हो रहा है, प्लस प्लस वन हो रहा है। तो एज ए टीजी जो हमने यहाँ किया वो हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये वॉवल है। ई एक क्या है, सॉरी बी कॉन्सोनेंट है, ई एक क्या है, वॉवल है, तो ई का कितना प्लेस है, दो। ई एफ का, जी ओ का कितना प्लेस है वॉवल में, फोर्थ, तो यहाँ पर फोर्थ। आर का एस, ई का कितना प्लेस है, टू, तो यहाँ पर टू। दोबारा समझ लो, यहाँ पर क्या था, जो वॉवल्स थे उनको उनकी नंबरिंग दे दी, ए का एक होता है एक, ई का दो होता है दो, जो कॉन्सोनेंट थे उनमें एक प्लस कर दिया। यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसा करेंगे, ई ओ ई, ये तीनों क्या है, वॉवल्स हैं, तो दो चार दो, दो चार दो, ई ओ ई थे, तो हमने ऐसे लिख दिया। बाकियों में हमने क्या कर दिया, एक एक प्लस कर दिया, बी में एक प्लस सी, एफ में एक प्लस जी, आर में एक प्लस एस, तो हमने क्या कर दिया, बाकियों में एक एक प्लस कर दिया। तो पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन भर भर के मिल सकते हैं, तो किसी ने भी उन क्वेश्चन में घबराना नहीं है। देखो अगर जब भी आप कोई कुछ करते हो ना, कोई सवाल करते हो, कुछ भी करते हो, उसको दिमाग में ये सोच के करना है कि देखो ये कहीं ना कहीं से तो आया है, वो भी चेक करेगा, और जो चेक करेगा उसने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, मतलब किसी ना किसी ने सॉल्व किया है, ये गलत क्वेश्चन नहीं है। तो जो करेगा वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो दिमाग में ये सोच के जरूर करो कि ये कोई और भी तो करेगा, मैं भी तो करूंगा, तो ये सोच के वो क्वेश्चन आपने करना है। तो ये थे कुछ कॉन्सोनेंट और वॉवल के ऊपर जो अपने क्वेश्चंस
बन सकते हैं। ठीक है, वॉवल और कॉन्सोनेंट पे कुछ क्वेश्चन बने। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कुछ इलीगल होते हैं, इलीगल कह लो या इलॉजिकल कह लो, इलॉजिकल कहो, इलीगल नहीं होते। लाइक मैं ऐसे कहूँ कि ठीक है, ये एक इसका कोड ये बना है तो इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड क्या होगा। अगर टी एस ए ई का कोड है टी एस ई डब्ल्यू, तो एच टी यू ओ एस का कोड क्या होगा। है किसी के पास जवाब, आंसर। तो इसका कोड क्या होगा, तो अगर मैं देखूं, अब ये है एक इलॉजिकल क्वेश्चन, अब मैं ध्यान से देखूं तो ये यहां से पढ़ने के क्या बन रहा है, ईस्ट बना है ना, ई ए एस टी ईस्ट, और ये क्या बन रहा है, डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट, तो ये क्या बनेगा साउथ, तो किसका आंसर क्या आएगा, एन ओ आर टी एच, तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आपसे शायद नहीं हुआ होगा। तो ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने पेशेंस रखना है और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपने वो करने हैं। ये दो क्वेश्चन करो। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, 13, 1, 18, 11, 5 एंड 18, एंड देयर इज 26, 13, 19, 3 एंड 14। सो व्हाट इज हेयर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 13 और एक 14, एक और दो 3, 18 और एक 19, 11 और दो 13, 15 और एक 5 और एक 6, 18 और दो 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार 1 प्लस हो रहा है, एक बार 2 प्लस हो रहा है, और हो क्या रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8, 15, 14 और 11। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, 13 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 15 प्लस 2 17, 14 प्लस 1 15, 11 प्लस 1 12। ठीक है, 11 प्लस 2 सॉरी, 11 प्लस 2 13, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस होगा। तो देखो पहले एक प्लस हुआ, फिर दो, फिर एक, फिर दो, तो 13 पे क्या होता है एम एम, 15 पे क्या होता है ओ, 17 पे क्या होता है क्यू, इस पे क्या होता है आई, एम ओ क्यू आई। तो इसका आंसर क्या हुआ, एम ओ क्यू आई। इसका आंसर क्या होगा, एम ओ क्यू आई। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखो करना सबसे पहले यही है, यहाँ पर 2, 5, 1, 3, 8, और यहाँ पर 19, 24, 26, 22 और 25। अब ध्यान लगाना है, 2 और 19 में बहुत ज़्यादा फर्क है, सीधी सी बात है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम पीछे से देखेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, 25 और 2 27, 22 और 5 27, एक और 26 27, 3 और 24 27, 18 और 19 27। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम ऑपोजिट ही करेंगे, तो यहाँ पर भी हम ऑपोजिट ही करेंगे। 5 ई का ऑपोजिट
वी लव करवाया था मैंने, एम का ऑपोजिट एन, ओ का ऑपोजिट एल, एच का ऑपोजिट एस। तो अपना आंसर क्या आ गया, वी एन एल एस। अपना आंसर क्या आ गया, वी एन एल एस। तो यहाँ तक क्या था, अपने आज का जो सेशन था वो यहीं तक का रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं ताकि आपके ऊपर से निकल जाए। सो जो भी यहाँ पर लाइव पर नहीं है वो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको प्राइवेटली मिल जाएगी, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। एंड हो सके तो इस लाइव पे आया करो, क्योंकि रिकॉर्डेड तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। दिक्कत ऐसा है कि जो चीज़ नहीं आपको समझ आई वो आप मेरे से 1 to 1 फेस टू फेस पूछ सकते हो। क्लियर है। सो कल को मिलते हैं इसी वक्त इसी जगह। यहाँ तक आपने याद करके आना है, कल को एक इसकी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे और आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो आपने मेरे से पूछ लेनी है। कल आपको कोई भी डाउट हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच।